चलते चलते 12 बज गया, भयंकर गर्मी। लेकिन लोग खेतों में काम कर रहे थे इस गर्मी में, तो उनको देख के हमको भी जोश आया। पैर बहुत, जूते गर्म हो गए थे। थोड़ा पानी छिड़का और सामने एक डॉगी भौंकने लगा तेजी से मेरे तरफ। तो इतना अच्छा तिलक लग रहा तेरे, फिर भी भौंक रहा था। शर्म है कुछ तेरे को? हैं? बताओ कितने दूर से आए हम। हमको इधर रहना थोड़ी है, ये तेरे ही राज है इधर। तो मित्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा हम रावेर खेड़ी से थोड़ा पहले गौरी आश्रम में रुके थे। और ये रावेर खेड़ी में यहाँ पे बाजीराव पेशवा की समाधि बनी हुई है। तो ये सवेरे का समय था, आश्रम से निकला था और लगातार चल रहा था। बीच में एक नदी आ गई। दूर से देखा कैसे पार करेंगे, लेकिन शानदार पुल बना हुआ था। ये पुल भी क्या कहें मित्रों, पूरा हिलता था और बीच में पकड़ने का कोई सहारा नहीं। तार था बगल में, लेकिन उसको पकड़ो तो और अंदर गिरो। बड़ा विचित्र पुल था। और नीचे भी ध्यान रखना पड़े, पैर बांस थे वो। और सामने से आ रहे थे एक भैया तो जैसे कोई सकड़े रोड पे दो ट्रक आमने सामने आ जाए ना, ऐसी स्थिति होगी। बड़ी मुश्किल से, मेरे पास बैग वगैरह सामान भी था तो निकले ऐसे। लेकिन अच्छा लगा, एक न्यू एक्सपीरियंस। और उधर जाके फिर थोड़ी देर बैठा, बहुत अच्छा दृश्य था। तो पहले तो मैंने 3 माला गायत्री का जप किया। फिर बहुत अच्छी जगह थी तो मस्त वाली बनाई चाय, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे चाय बनी, चाय छानी, और अपने भगवान को, माँ नर्मदा को, श्री बापू को, सबको भोग लगाया। और मित्रों, चाय में बड़ा विशेष टेस्ट था। चाय पी मैंने और यहाँ थोड़ी देर और बैठा, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। पता नहीं, कभी कभी कहीं बैठते हैं तो बड़ा मन एकदम शांत जैसा हो जाता है, कुछ स्थान का प्रभाव होता है। और फिर ये आगे हम चले हैं और ये गांव शुरू हो गया था बकावा। बकावा एक बहुत ही फेमस गांव है और समृद्ध गांव है। इस गांव में शिवलिंग बनते हैं, शिवलिंग ही बनते हैं, और आजकल दूसरी मूर्तियां भी बनती है। बहुत ही सुप्रसिद्ध गांव है ये। देश भर में यहाँ से शिवलिंग जाते हैं। राम मंदिर में जो शिवलिंग है वो भी यहीं से गया है। पिछले साल के वीडियो में वीडियो भी बनाया था मैंने। और बहुत ही प्यारा गांव है। बरसों से इनका धंधा है यहाँ पे, शिवलिंग बनते हैं। तो दूर दूर से लोग यहाँ शिवलिंग लेने आते हैं। और यहीं पे मैंने एक होटल थी, वहाँ थोड़ा चाय नाश्ता भी किया। और ये बकावा गांव बहुत प्यारा और समृद्धि है यहाँ पे। अरे जो महादेव के साक्षात शिवलिंगों का निर्माण हो रहा है, एक प्रकार से उनका तराशे जा रहे। तो फिर ये फुटवेयर की दुकान थी, मैंने अपने लिए जूते चप्पल कुछ देखे, तो शायद मैंने यहाँ से लिए या नहीं लिए अभी याद नहीं आ रहा है। और फिर आगे बड़े मर्दाना गाँव, ये मर्दाना गाँव आ गया। बकावा से आगे चल के मर्दाना गाँव है, बड़ा प्यारा गाँव। और धीरे धीरे धूप ऊपर बढ़ने लगी। और ये बीच में एक बहुत ही प्यारी जगह, शीतल जल के मटके। पानी हमारे पास खत्म हो गया था, बोले पानी कहाँ मिलेगा, तो मटके रखे हुए थे। हनुमंत लाल जी का भी बड़ा प्यारा मंदिर, बहुत अच्छा लगा। ये भी रेस्ट मिला होगा अभी इनको, बहुत मेहनत करते हैं। बेल रोटी किस किस ने खाई है? ज्वार है। गर्मी बहुत शुरू हो गई और इधर जगह जगह पानी की व्यवस्था रहती। तो मित्रों, समय तो 12 से ऊपर हो चुका था। लगातार हम चलते रहे और ये भट्टियान बुजुर्ग गांव पहुंच गए। यहाँ आपने सुना होगा सियाराम बाबा करके बहुत ही सुप्रसिद्ध संत हुए। लगभग 120 वर्ष की उनकी उम्र रही है। और कुछ ही समय पूर्व उन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो उन्हीं की याद में यहाँ बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है और परिक्रमावासियों की बहुत शानदार सेवा की जाती है। हम थोड़े लेट पहुँचे तो हमने कहा भोजन रहने दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बनाएंगे, आप थोड़ा विश्राम करिए, बैठिए, हम बनाते हैं। तो बहुत ही शानदार व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था और प्यारी जगह। और मित्रों, जो भाग्यश्री जी हमारे साथ चली थी, उनके पतिदेव का नाम श्री सुधाकर कुलकर्णी, पुणे के। उन्होंने 5000 रुपये डोनेशन दिया है, तो उनका नाम लिखा हुआ है। तो मित्रों, सियाराम बाबा बहुत ही अद्भुत संत थे, बड़े सरल स्वभाव के थे और बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी। और यहाँ पे उनकी तपस्थली रही है और ये उनकी समाधि स्थल के आप दर्शन करिए। ऐसे दिव्य संत जो होते हैं वो धरती का आभूषण है। बड़े प्यारे संत हैं। पिछली परिक्रमाओं में मेरा सत्संग भी हुआ था उनसे, बहुत प्यारे। तो यहीं भोजन प्रसाद वगैरह करके दोपहर में ही हम आगे निकल गए। ये जो है आगे एक आश्रम है, गौशाला, वहाँ राधा कृष्ण का कितना सुंदर मूर्ति। फिर यहाँ से निकले तो एक नदी किनारे, अमलाथा से पहले आश्रम था।
सूर्यास्त का समय होने वाला था तो वहीं रुक गए। एक बाबा थे वहाँ, तो उन्होंने बहुत आग्रह किया। तो यहीं मैं नदी पे गया, शाम को स्नान वान किया, कुछ कपड़े भी धोए और यही पूजा पाठ किया। ये बाबा देखिए भोजन बना रहे हैं। तो एक दूसरे दंपत्ति भी थे हमारे साथ, चल रहे थे, उसी दिन साथ हुआ था, तो वो भी यहाँ रुक गए। फिर सवेरे हम निकले थे, अमलाथा गांव है, अमलाथा गांव से थोड़ा आगे जाके बहुत शानदार ये स्थान था। तो ये दंपत्ति बोल रहे थे कि काश हम यहाँ रुके होते। तो मैंने कहा आप आ जाते। बोले नहीं आप रुके, आपका व्यवहार अच्छा लगा, तो हम भी रात वहीं रुक गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, परेशानी वगैरह होती है लेकिन मैया की जैसी इच्छा। तो ये सा आज का दिन रहा, बड़ा प्यारा। नर्मदे हर।